एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुल्तानपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एसपी और बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने जनता से धर्म के नाम पर बांटकर राजनीति करने वालों से बचने की अपील की। वहीं अपने काफिले पर हुए हमले को लेकर ओवैसी ने सीएम योगी पर भी निशाना साधा। तो एसपी बीजेपी को ओवैसी ने जमकर घेरा और सरकार पर भी निशाने लगा। उन दलालों से बचो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं। ये दलालों से बचो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं। ये वो सौदागर है, मेरी बात को ज़रा नशीन करो, जो पिछले 35-40 साल से फॉर्म के नाम पर अपनी जेबों को भर रहे, अपने वफादार का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे और आपके मुस्तक़बिल को बर्बाद कर रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पूरा माफिया भाग गया, क्रिमिनल भाग गया, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नहीं बता पा रहे कि एक पार्लियामेंट के सांसद की गाड़ी पर 4 अगर गोलियां चलाई जाती है तो किस घर के दामाद थे, वो किस क्रिमिनल के साथी थे, उनका ताल्लुक कौन से माफिया से था। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में चौथे चरण के लिए अब चुनावी शोर थम गया है। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव में वोटिंग है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में भी वोटिंग होगी और अदिति सिंह, ब्रजेश पाठक समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव में वोटिंग है। वहीं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में भी वोट डाले जाएंगे। अदिति सिंह कांग्रेस से विधायक पिछली बार बनी थी और इस बार वो बीजेपी में है। बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। रायबरेली से वो प्रत्याशी हैं। ब्रजेश पाठक की अगर हम बात करें तो उनकी भी सीट बदली गई है और लखनऊ कैंट से वो इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो अदिति सिंह और ब्रजेश पाठक समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तो चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब थम चुका है। 23 फरवरी को यूपी के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। जिन 9 जिलों में मतदान होगा उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। और इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर चौथे चरण के चुनाव में दिग्गजों की बात की जाए तो ये चरण काफी अहम है, क्योंकि इस चरण में लखनऊ और गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली सीट शामिल है, जहां से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जिनका मुकाबला एसपी के आरपी यादव से है। वहीं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, पूर्व मंत्री मनोज पांडे और बीजेपी के अमरनाथ मौर्य की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होगा। तो अनिल यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी उनके पास चलेंगे। अनिल, आपके पास आऊंगा। कुल 624 उम्मीदवार इस चौथे चरण के मतदान में शामिल हैं, उनकी किस्मत का फैसला होना है। कई बड़े नाम, अदिति सिंह, ब्रजेश पाठक, अभिषेक मिश्रा, और इनकी भी किस्मत का फैसला होगा इस दौरान। बिल्कुल, देखिए अब तक 150 से ज़्यादा सीटों पर 3 चरण में मतदान हो चुका है और चौथे चरण का मतदान अब 1 दिन बाद ही होगा। प्रचार आज थम गया है। अब नेता हालांकि समर्थकों की भीड़ के साथ नहीं, डोर टू डोर वैसे ही व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, लेकिन 9 जिलों की 59 सीट पे होना है, यानी कि चौथे चरण में 200 सीटें, यानी कि जो 50% सीटों पर चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। कई बड़े दिग्गज हैं इसमें जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें लखनऊ मंडल की तमाम सीटें हैं, मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, और इसके अलावा बहुत कई और बड़े नाम हैं। रायबरेली से अदिति सिंह हैं, उन्नाव से कई बड़े नेता हैं, और सीतापुर से हैं, फतेहपुर से हैं, हरदोई से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माना जा रहा है कि 3 चरण में कांटे की लड़ाई हुई है, लेकिन चौथे चरण में लग रहा है कि बीजेपी थोड़ी सी यहाँ बढ़त बनाएगी। और तमाम पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि पहले चरण में
जितना क्लीन स्वीप पहले दूसरे तीसरे चरण में बीजेपी ने किया था 2017 में, इस बार वैसा क्लीन स्वीप नहीं है। लेकिन ये अवध रीजन में चुनाव हो रहा है, लेकिन यहाँ ये क्लियर है कि अवध रीजन में बीजेपी दूसरे दलों से भारी रहेगी, क्योंकि 2017 में भी उसने यहाँ पर बम्पर सफलता हासिल की थी। लखनऊ की अधिकतर सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी, और इसके अलावा बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, यहाँ पर भी बीजेपी ने अपनी विजय पताका फहराई थी और लगभग एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। तो फिर से उसी बढ़त को बनाए रखना चाहेगी, जबकि तमाम दूसरे दल जो हैं, कांग्रेस है या बीएसपी है, समाजवादी पार्टी, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। तो निश्चित ही 9 जिलों की 59 सीटों पर ये मतदान होना है, और परसों सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये मतदान होगा। तमाम पोलिंग पार्टियां कल रवाना की जाएंगी शाम को। तो निश्चित ही अब पश्चिम का चुनाव खत्म हो चुका है, बुंदेलखंड का खत्म हो चुका है, और अब लखनऊ अवध से होता हुआ ये पूर्वांचल की ओर बढ़ेगा, और अब ये देखना है सत्ता उसी के पास जाएगी जो अवध से लेकर पूर्वांचल तक ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने कब्जे में कर पाएगा। अनिल, अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में 9 में से पिछली बार 8 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, और गढ़ भी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ को, क्योंकि यहाँ पर दिग्गज बैठते हैं, और सियासी दिग्गज में अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह समेत इन लोगों को भी इस लखनऊ सीट से जोड़कर देखा जाता है, और उनके नामों का जिक्र भी राजनेता प्रचार के दौरान करते भी हैं। बिल्कुल, देखिए लखनऊ से कई बड़े नाम हैं। ब्रजेश पाठक हैं, आशुतोष टंडन है, इसके अलावा मंत्री स्वाति सिंह को टिकट तो नहीं मिला है, उनकी जगह ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और तमाम सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एवं मलियाबाद, बीकेटी, बक्सी का तालाब, इन सब सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार कई कैंडिडेट अपने बदले हैं, इधर से उधर किए हैं। अभिषेक मिश्रा को सरोजिनी नगर से लड़ा रहे, तो अभिषेक मिश्रा और राजेश्वर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पिछली बार 70,000 वोट से हार गए थे, तो लग नहीं रहा है कि आशुतोष टंडन को वो कोई बहुत बड़ी टक्कर दे पाएंगे। लखनऊ में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बस हार का मार्जिन जानने के लिए अनुराग भदौरिया और आशुतोष टंडन के बीच ये चुनाव हो रहा है। नीरज बोरा बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो लखनऊ उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम ये बड़े नाम हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अदिति सिंह पहले कांग्रेस की कैंडिडेट हुआ करती थी, अब बीजेपी के सिंबल से लड़ रही हैं रायबरेली सदर से, तो उन पर भी तमाम लोगों की निगाहें हैं। पूर्व मंत्री मनोज पांडे ऊंचाहार से चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी तरह से अगल बगल की सीटों पर भी कई बड़े नाम हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित ही सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, और इस बार भी मुख्य मुकाबला अगर हम बात करें तो लोग तमाम बातें कर रहे हैं कि समाजवादी बीजेपी के बीच में, लेकिन बीएसपी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना होगा, क्योंकि भले 2017 उनका ठीक नहीं रहा था, लेकिन उसके पास 20% वोट बैंक अपना हमेशा रहता है बुरे से बुरे हालात में, और बीएसपी अगर कुछ और वोट अपने पास जोड़ पाई तो निश्चित ही एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। जी, बहुत धन्यवाद अनिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार सियासी दिग्गज अब तीसरे चरण का जैसे ही जो प्रचार था वो थमा था, उसके बाद चौथे चरण की तरफ कूद गए थे, और एक बार फिर से अब चौथे चरण के रण की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो 22 फरवरी को बहराइच के पयागपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच सभा स्थल पर काम चल रहा है। पीएम की इस रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो गई। तो ये रैली स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मंच को तैयार किया जा रहा है और जनसभा की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 22 फरवरी को बहराइच पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और रैली को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था